Good evening to all. Welcome back to Pole Path and this is प्रतिमा सिंह। अगेन हम जो है आज एक दूसरी थ्योरी यानी एक सिद्धांत लेकर के आए हैं जो कि आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत आता है और इसे कहते हैं हर्जबर्ग का सिद्धांत। तो आज हम पढ़ेंगे जो हर्जबर्ग का द्विघटन का सिद्धांत है, इसको पढ़ेंगे। इसको दो कारक थ्योरी भी बोलते हैं और इसको हम बाइलिंगुअल देखेंगे यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में देखेंगे। तो दोनों तरह जो एस्पिरेंट हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तो दोनों के लिए ये क्लास इक्वली बेनिफिशियल है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये क्लास जो है 9 बजे पब्लिश होती है और इस क्लास के आपको हैंड रिटन नोट्स जो है मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और कहाँ मिलेंगे? ये जो हमारा टेलीग्राम है उस पर मिलेंगे। तो इसके लिए आप पोल पाथ के नाम से सर्च करके हमारा टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दिया गया है, तो लिंक के द्वारा भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। @ नहीं लगाना है, ओनली पोल पाथ के नाम से सर्च करके आप ज्वाइन कर पाएंगे। प्लस आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में और भी लिस्ट लगी हुई है जो कि टीजीटी पीजीटी का फुल सिलेबस वहां पर कवर करती हैं। तो कोर्स वीडियो के नाम से ये प्लेलिस्ट है, तो वहां पर जाकर के आप अपने सभी जो है टॉपिक जो भी आपको लगता है कि इसमें पकड़ आपकी कम है, उस टॉपिक को देखकर अपने नोट्स बनाएं और पूरे टॉपिक भी देख करके आप पूरा सिलेबस यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जैसे लोग प्रशासन की क्लासेस से खत्म हो जाएंगी, आपको नोट्स एंड पीडीएफ दोनों मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम हर्जबर्ग की जो है थ्योरी, इसके बारे में देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर जो है एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो हर्जबर्ग के दो कारक का सिद्धांत यानी कि हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी इसको कहते हैं इंग्लिश में। और इस सिद्धांत को द्वंद्व कारक भी कहा जाता है। द्वंद्व कारक का सिद्धांत, द्विघटक का सिद्धांत, इन सब नामों से इसको जाना जाता है। इसमें हर्जबर्ग ने भिन्न भिन्न कारकों के सेट का निर्धारण किया है और जिन्हें 2 भागों में बांटा है। कौन से? स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी एक हो गया और दूसरा अप्रेरक कारक। दो तरह से इसको डिवाइड किया है। यही चीज इंग्लिश में भी है कि हर्जबर्ग 2 फैक्टर्स थ्योरी वही चीज है। और इसमें क्या है कि जो फ्रेडरिक हर्जबर्ग थे, इन्होंने इस मॉडल को कब डेवलप किया था? तो ये देखिए डेट यहाँ पर दी गई है, 1959 में डेवलप किया था। और इसके अंतर्गत क्या है कि इंटरव्यूड ओवर 200 प्रोफेशनल्स। इस थ्योरी को इन्होंने डेवलप करने से पहले क्या किया कि 200 जो हैं लोग थे, उनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि ठीक है, आप किस प्रकार की बातें उन्हें कार्य करने के लिए अप्रसन्न करती हैं यानी कि अनहैप्पी बनाती हैं, और किस प्रकार के कार्य उन्हें जो है करने को किस तरह की कंडीशन होती है, किस तरह के कार्य होते हैं, तो उन्हें जो है कार्य करने के लिए क्या हैप्पी करते हैं यानी कार्य करके वो खुश होते हैं। तो वो कंडीशन के बारे में बात की और इनका जब इंटरव्यू लिया तो हर्जबर्ग ने इनके जो है इंटरव्यू के द्वारा मानव व्यवहार को समझने की कोशिश की कि उनके कार्यों आदतों का अध्ययन किया और उस प्रकार से जो है अपनी इस थ्योरी को इन्होंने डेवलप किया। ठीक है। और हर्जबर्ग कहते हैं कि मानव व्यवहार 2 विचारधाराएं, जो मानव व्यवहार है यानी कि बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, इसकी क्या है? 2 विचारधाराएं हैं, 2 प्रवृत्तियां हैं। और कार्य करने की प्रवृत्ति होती है एक, और दूसरी क्या होती? न करने की प्रवृत्ति होती है। 2 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। और ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य से असंतुष्ट होता है तो उसका सारा ध्यान कहाँ होता है? उसका सारा ध्यान काम पर न होकर के काम पे कम होता है, और क्या होता है कि जो आसपास का वातावरण होता है उस पर अधिक होता है। इसे क्या बोला है? इन्होंने इसे आरोग्य घटक बोला है। ठीक है, इसे जो है आरोग्य घटक बोला है। यदि व्यक्ति का ध्यान उसके काम पे ना हो करके आसपास के वातावरण पर होगा तो उसे आरोग्य घटक बोला जाएगा। और ऐसा कब होगा? जब व्यक्ति अपने कार्य से असंतुष्ट होगा, तब होगा। ठीक है, तो असंतुष्ट होगा और ध्यान काम पर ना होकर वातावरण पर होगा तो उसे आरोग्य घटक बोलेंगे। और यदि व्यक्ति अपने कार्य से पूर्णतः संतुष्ट है और उसका पूरा ध्यान अपने कार्य पर है तो उसे उत्प्रेरक घटक बोलते हैं। उत्प्रेरक घटक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन में सीधा सीधा ऐसे ही आता है, या तो ये आ जाएगा और या तो ये आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है आरोग्य घटक एंड उत्प्रेरक घटक। ठीक है, तो ये जो 2 फैक्टर हैं इनको तो पक्का आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए। और ये बताते हैं जब इन्होंने इंटरव्यू लिया
तो ये बताते हैं कि there are two factors that an organization can adjust to influence motivation in the workplace। ये कहते हैं कि यहाँ पर दो फैक्टर होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट करना चाहिए जो मोटिवेट के लिए और वर्किंग कंडीशन के लिए। कौन कौन से हैं? एक तो इन्होंने बोला हाइजीन फैक्टर है। ये क्या होता है? ये डिससेटिस्फायर इसको कह सकते हैं। और दूसरा होता है मोटिवेटिंग फैक्टर, इसको सेटिस्फायर बोलते हैं। इसको आगे हम अच्छे डेप्थ में समझेंगे, ठीक है, कि ये जो मोटिवेटिंग है या जो हाइजीन फैक्टर है, तो ये इनके मतलब इनके अंतर्गत क्या-क्या चीज आते हैं। तो जो हाइजीन फैक्टर कह ले उसको, या हिंदी में स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी कारक कह ले, तो ये क्या है कि जिन कारकों के कारण जॉब में असंतुष्टि उत्पन्न होती है, उन्हें स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी कारक कहा जाता है। इन्हें बाह्य कारक भी कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपका। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं कर देती हूँ, थोड़ा सा अलग से इसको हाईलाइट कर देती हूँ। जो क्या होते हैं कि जो ये असंतुष्टि वाले कारक होते हैं, कि जिनसे असंतुष्टि होती है व्यक्ति को, तो ये क्या होते हैं? बाह्य कारक भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या-क्या आ जाता है? पारिश्रमिक आ जाएगा, यानी कि सैलरी आ जाएगी, कंपनी की जो पॉलिसीज होंगी, नीतियां वो आ जाएंगी, फ्रिंजेस या बेनिफिट जो अलग से बेनिफिट होते हैं वो आ जाते हैं। वर्किंग कंडीशन आ जाएगी, किस कंडीशन में वो काम कर रहे हैं, वहाँ लाइट कैसी है, फैन या कंडीशन एयर कंडीशन जो भी वहां पर हो सकता है वो किस हालात में है, ठीक है। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी व्यक्ति जो काम करने वाले हैं उनके आपस में संबंध कैसे हैं, मैनेजर का व्यक्तियों का आपस में जो है कैसा उनका रिलेशनशिप है, और जॉब सिक्योरिटी की जॉब में सुरक्षा कितनी है। ये सारी बातें जो हैं क्या ये आ जाती हैं कि जब अगर ये सारी चीजें जितना डिक्रीज होंगी वहां ये उतना व्यक्ति का जो है डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन जितना जो है ये इनको मेंटेन किया जाएगा तो व्यक्ति क्या है सेटिस्फाइड रहेगा अपनी जॉब से। तो इसी तरह यही वही हाइजीन फैक्टर, वही बात इंग्लिश में भी वही चीज बताई जा रही है आपको कि हाइजीन फैक्टर को क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्किंग कंडीशन है, जो कंपनी की पॉलिसीज हैं, जो कंपनी की जो सैलरीज वगैरह हैं, यानी कि जो बेसिक चीजें हैं उसको कंपनी को एक बेसिक लेवल तक, यानी कि एक जो है रीजनेबल लेवल तक कंपनी को ये सब चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। अदरवाइज क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है वो डिससेटिस्फैक्शन उसके अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होते हैं? जो हाइजीन फैक्टर होते हैं ये किससे रिलेटेड होते हैं? ये रिलेटेड टू कंडीशन अंडर विच जॉब इज परफॉर्म्ड। ये उस कंडीशन से रिलेटेड होते हैं कि जिस कंडीशन में व्यक्ति को अपनी जॉब यानी कि अपना कार्य करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने अभी बात की थी कि कैसे अगर एम्प्लॉय काम कर रहा तो वहाँ की लाइटिंग कैसी है, फैन वगैरह कैसा है, अगर एसी एयर कंडीशन है तो वो उसका वहाँ व्यवस्था है कि नहीं है। अदर चीजें जो हैं जॉब सुरक्षा, सैलरी और जो छोटे-मोटे अलग बेनिफिट होते हैं वो, और रिलेशनशिप, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, टेक्निकल सुपरविजन आ जाएगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आ गया, सैलरी आ गई, जॉब सिक्योरिटी आ गई, पर्सनल लाइफ भी आ गई, स्टेटस आ गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन सा? हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर को मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं और डिससेटिस्फायर भी कहते हैं। तो ये आप जो है 2 पॉइंट यहाँ से इनको ध्यान रखेंगे कि हाइजीन फैक्टर को और किन-किन नामों से जाना जाता है। तो हाइजीन फैक्टर मेंटेनेंस फैक्टर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक नीड होती हैं, जिस वर्किंग कंडीशन में एम्प्लॉय काम करता है तो उनको मेंटेन करने की बात की जाती है कि इस रीजनेबल लेवल तक, यानी कि ये एक आपका मिनिमम लेवल है, इस लेवल तक आपको जो है मेंटेन करना ही पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। और डिससेटिस्फायर है क्योंकि ये कंडीशन जितना डिक्रीज होती है तो डिससेटिस्फैक्शन जो है एम्प्लॉय में होता है। तो 2 नामों से इसको और जानते हैं। और इसमें जैसे इसका कंक्लूजन निकाला, क्या है कंक्लूजन? कि नेसेसरी टू मेंटेन एट अ रीजनेबल लेवल फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के सेटिस्फैक्शन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए नेसेसरी हो जाता है कि एक रीजनेबल लेवल तक
जो ये वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखें, वर्किंग कंडीशन है तो उसको मेंटेन रखें। दूसरा, एक तो ये निष्कर्ष आपका निकल के आया, नंबर 1। दूसरा क्या आता है कि एनी डिक्रीज इन लेवल विल डिससैटिस्फाई देम। तो इसमें क्या है कि जब कोई इनमें जितना भी डिक्रीज, कोई भी डिक्रीज होगा, अगर ये, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, इनमें कोई भी डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ये एम्प्लॉय को डिससैटिस्फाई करेगा। और जैसे ही एम्प्लॉय को मतलब ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन होता है या कहीं और उसे अपॉर्चुनिटी दिखती है तो क्या करेगा, वो कंपनी को छोड़ देगा। मतलब ये एक समझने की बात है कि वो कंपनी को छोड़ देगा और छोड़ करके मतलब स्विच कर जाएगा क्योंकि वो यहाँ से डिससेटिस्फाइड है, यहाँ की वर्किंग कंडीशन जो है उनसे डिससेटिस्फाइड है। तो आगे क्या है, इम्प्रूविंग दोज फैक्टर हेल्प टू डिक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर एक्चुअली डिससेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि तो अगर ये फैक्टर जो इम्प्रूव होते हैं, इम्प्रूविंग दोज फैक्टर, अगर ये फैक्टर जो इम्प्रूव होते हैं तो हेल्प टू डिक्रीज जॉब डिससेटिस्फेक्शन। जो एम्प्लॉयज हैं उनका जॉब डिससेटिस्फेक्शन जो है यहाँ से क्या करेगा, डिक्रीज हो सकता है, यानी कि वो सेटिस्फाई हो सकते हैं। उनका डिससेटिस्फेक्शन जो है, जो पहले की कंडीशन जो कि अच्छी नहीं थी, अगर संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन उस पर इम्प्रूवमेंट कर देता है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज हैं तो उनका डिससेटिस्फेक्शन भी जॉब के प्रति क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक समझने वाली बात है कि यहाँ पर सिर्फ जो है क्या है, सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर मोटिवेशन की कोई बात नहीं हो रही है। अगर इनको जो ये फैक्टर्स हैं इनको इम्प्रूव किया जाएगा तो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, अगर इनको डिक्रीज होगा तो डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। बस इतना सा निष्कर्ष यहाँ पर जानना है आपको। लेकिन जो ये होते हैं अभिप्रेरणात्मक कारक, यानी कि जो ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको सेटिस्फायर भी हम बोलते हैं, तो इनका देखो, ये जो है क्या करते हैं, उत्प्रेरक भी, यानी कि ये मोटिवेट करते हैं। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं डेप्थ में। क्या कह रहा है कि जिन कारकों से जॉब में संतुष्टि उत्पन्न होती है उन्हें अभिप्रेरणात्मक कारक कहा जाता है, इन्हें आंतरिक भी कहा जाता है। तो जैसे वो कौन से थे, वो स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक करके थे, तो वो जो थे, जो स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी कारक थे, तो उनमें क्या था कि उनमें जो है सिर्फ सेटिस्फेक्शन की बात हो रही, जबकि यहाँ जो अभिप्रेरणात्मक कारक है यानी कि जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स है, यहाँ सेटिस्फेक्शन के साथ साथ यहाँ पर मोटिवेशन की बात होगी। तो जिन कारकों में जॉब में संतुष्टि उत्पन्न होती है उन्हें अभिप्रेरणात्मक कारक कहा जाता है, इन्हें आंतरिक भी कहा जाता है, उन्हें बाह्य कहा जाता है। किन्हें बाह्य कहा जाता है, जो स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी जो कारक थे उन्हें बाह्य कहा जाता, और ये क्या हो गया, अब प्रेरणात्मक है तो इन्हें आंतरिक भी कहा जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, पहचान यानी कि रिकॉग्निशन, उपलब्धि की भावना, सेंस ऑफ अचीवमेंट, विकास का अवसर, ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। काम की सार्थकता भी आ जाएगी, यानी कि जो मीनिंगफुलनेस, मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क एंड करियर की उपलब्धि, ये सारी बातें इसमें जो अभिप्रेरणात्मक का सिद्धांत है इसमें आ जाते हैं। ये वही चीज यहाँ पर भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि ये जो मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं ये रिलेटेड टू जॉब होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जॉब से रिलेटेड होते हैं, जबकि जो हाइजीन फैक्टर थे वो रिलेटेड टू जॉब वर्किंग कंडीशन, वो जो वर्किंग कंडीशन थी उससे संबंधित थे, जबकि ये जॉब से संबंधित है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अचीवमेंट आ जाएगा, रिकॉग्निशन आ जाएगा, एडवांसमेंट आ जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी। और इसमें अगर एनी डिक्रीज इन दीज फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द सेटिस्फेक्शन, अगर इसमें कोई डिक्रीज होता है, इसमें कोई डिक्रीज होता है तो क्या होगा कि उनके सेटिस्फेक्शन को जो है इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जॉब से रिलेटेड है, ना कि उससे संबंधित है। तो इसमें बेसिकली क्या है, देखना ये है कि अगर इसमें कोई जो ये सारी पॉइंट हैं इनमें कोई डिक्रीज होता है तो क्या होगा कि इसके जो है सेटिस्फेक्शन को, एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन है उसको जो है इफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि उसको डिससेटिस्फाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर इसमें कोई इंक्रीज होता है तो क्या करेगा कि एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करेगा, जो एम्प्लॉयज होंगे उनको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यूज्ड इन मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंस, और इसको जो है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सारी चीजों को
अगर ये मौके सारे उनको मिलते हैं अचीवमेंट्स के, रिकॉग्निशन के, एडवांसमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उनको किसी कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और वहां पर आगे जिस रैंक पर वो बैठे हुए काम कर रहे हैं उसमें आगे क्या है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हो, यानी कि ग्रोथ आगे बढ़ने की, उनका पदोन्नति होने की वहां पर चांसेस हो। और ये सारी अगर चीजें उनको अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, यानी कि ये सारी चीजें वहां पर अगर उपलब्ध होती हैं, तो क्या होता है कि वो उनका परफॉर्मेंस जो है हायर हो जाता है, यानी कि वो मोटिवेट फील करते हैं। तो ये सारे फैक्टर क्या होते हैं, यूज्ड इन मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंस। इन सारे फैक्टर्स को क्या है, जो है एम्प्लॉयज है उसको मोटिवेट करने में यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने जो है, अगर हम देखें कि हमने निष्कर्ष क्या निकाला, तो निष्कर्ष यही निकाला कि इनके दो सिद्धांत हैं, जो कि एक हाइजीन वो है फैक्टर्स है, और दूसरा क्या है, दूसरा है मोटिवेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, हाइजीन फैक्टर में क्या है, ये एक प्रकार से जो है बाह्य है और यहाँ पर सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर ये क्या है, ये जो है अगर यहाँ पर सारी चीजें जो हैं जॉब कंडीशन से संबंधित हैं, और अगर एक लेवल तक मेंटेन, जो ऑर्गेनाइजेशन है एक लेवल तक उन कंडीशन को मेंटेन नहीं करेगा, उन फैक्टर्स को मेंटेन नहीं करता है, तो एम्प्लॉय क्या होगा, डिससेटिस्फाइड रहेगा। ठीक है, जबकि ये जो ये मोटिवेटिंग फैक्टर है, यहाँ पर क्या होगा कि अगर जो पॉइंट है कि रिकॉग्निशन और मतलब क्या है कि ग्रोथ, इन सब के जो पॉइंट यहाँ पर दिए गए, जो फैक्टर हैं, अगर इनमें डिक्रीज होता है तो क्या है, डिससेटिस्फाइड नहीं होगा, बट इम्प्रूवमेंट के साथ वो सेटिस्फाई भी होगा और उनके परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये इनकी जो है सोल्यूशन है। और हम देखें अगर कि क्वेश्चन में क्या आता है, तो एक क्वेश्चन में एक बात ये आती है कि जब व्यक्ति जो है कार्य से संतुष्ट होता है, जब एम्प्लॉय जो है कार्य से संतुष्ट होता है, तो संतुष्ट होने पर उसका सारा ध्यान कहाँ होता है, उसके जो है कार्य पर होता है। तो संतुष्ट के होने पर सारा ध्यान उसका कार्य पर होता है, और इसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक घटक बोलते हैं, उत्प्रेरक घटक बोलते हैं। ठीक है, इसको मोटिवेटिंग फैक्टर बोल सकते हैं। और वो असंतुष्ट होगा, अगर असंतुष्ट होगा यानी कि डिससेटिस्फाइड होगा, डिससेटिस्फाइड होगा, तो उसका सारा ध्यान कहाँ होगा, उसके आसपास एनवायरनमेंट में होगा, और इसे जो है आरोग्य घटक बोलते हैं। ठीक है, इसे, और उसका ध्यान क्या होगा, काम पर ना होकर के वातावरण पर होगा, काम पर उसका ध्यान कम होगा, वातावरण पर ज्यादा होगा, तो इसे बोलेंगे आरोग्य घटक, आरोग्य घटक। तो ये बस इतने, इसमें कुछ बहुत नहीं है, सारा तो कॉन्सेप्ट ही है, बस दो चार चीजें आपको जो है इसमें ध्यान देने वाली बात है, दो चार पॉइंट हैं जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान देंगे इसमें। तो ये थी छोटी सी थ्योरी हर्जबर्ग की, दो कारक का सिद्धांत, जिसको हमने बाइलिंगुअल देखा, यानी कि कुछ भी नहीं है, चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा टर्म्स यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, तो हमें दोनों लैंग्वेज में देखना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ मोटिवेटिंग फैक्टर्स है, तो और इसमें सेटिस्फायर पूछ सकता है, मेंटेनेंस के बारे में इसका दूसरा नाम जो है मेंटेनेंस दे सकता है। दूसरा क्या है, जो अभिप्रेरणात्मक, इसका क्या है, यही जो मोटिवेटिंग को यहाँ पर हिंदी में अभिप्रेरणात्मक कारक कह दिया जाता है, ये आंतरिक उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये थोड़ा जो टर्म्स हैं यहाँ के, वो बस ध्यान देने वाले हैं, अदरवाइज कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। ये हाइजीन फैक्टर है, ये हाइजीन फैक्टर क्या है, मेंटेनेंस एंड डिससेटिस्फायर है। ठीक है, इसी को हाइजीन फैक्टर को स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी कारक बोल सकते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी कारक, या फिर आरोग्य घटक भी बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें ये बाह्य से संबंधित हैं। तो बस हिंदी और इंग्लिश के कुछ जो टर्म्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी कारक को क्या बोलते हैं, ये जो हाइजीन फैक्टर बोलते हैं, और इसको मेंटेनेंस फैक्टर एंड डिससेटिस्फायर भी बोलते हैं, इसको आरोग्य घटक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जो दूसरा है, तो ये जो अभिप्रेरणात्मक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको जो है बोलेंगे मोटिवेटिंग फैक्टर्स। इतना चीजें ध्यान रखनी है, बाकी यहाँ पर ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं आपको ध्यान रखने लायक। इनके जो ये हैं कारक हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें जो वैसे कौन कौन से हैं, इसमें पहचान, उपलब्धि, विकास के अवसर, उत्तरदायित्व, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और इसमें जो है जॉब जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है जॉब की,
वो उससे संबंधित चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर मेंटेनेंस होगा और जो है डिससेटिस्फायर इसको भी बोलते हैं। तो ये इसमें हाइजीन फैक्टर में आ जाएंगे। और जो दूसरा है मोटिवेटिंग फैक्टर, उसमें जो है मोटिवेशन से संबंधित आ जाएगा। जितना जो वो चीजें फैक्टर्स वहां पर होंगे, इंक्रीज होंगे, उतना जो है उनकी परफॉर्मेंस यानी कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, यानी कि उनको मोटिवेशन वहां से मिलेगा। तो ये थी जो है हर्जबर्ग की द्विघटन का सिद्धांत कह सकते हैं, दो कारक थ्योरी कह सकते हैं, दो कारक सिद्धांत कह सकते हैं, या टू फैक्टर्स थ्योरी। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे कुछ दिनों बाद मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां पर कुछ दिनों बाद आपको ये पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो पॉइंट हैं वो मेंशन रहेंगे। तो आज के लिए बस इसको हम यहीं पे इस क्लास को यहीं स्टॉप करना चाहेंगे। नेक्स्ट सेशन होगा आउटी का जेट सिद्धांत, ये भी आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। फिर लिकर्ट का प्रबंधन सिद्धांत लेकर के आएंगे, बस कुछ सिद्धांत रह गए इनको लेकर के, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है फिनिश हो जाएगा, जो कि टीजीटी पीजीटी लेवल पे आता है। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जो भी टीजीटी पीजीटी या सेट के एग्जाम दे रहे हैं तो उन सभी को शेयर करेंगे, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। साथ में यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ से निकलते हैं। इसके जैसे लोक प्रशासन फिनिश होता है, मैं आईआर पे जो है क्वेश्चन लेकर के, मैं आईआर पर क्लास लेकर के आने वाली हूँ। तो जो भी यहाँ पर वीडियोस जाते हैं, पब्लिश होते हैं, सारे बेनिफिशियल होते हैं। तो आप फटाफट जो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि अलग अलग टाइम होता है अलग अलग वीडियोस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।